हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम ये देखा जाए कि ओम का नियम क्या कहता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को ताप दाब नियत हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि ये देखा जाए तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू R इंटू I। R एक कांस्टेंट है, तो R इक्वल टू V अपान I। ये देखते हैं कि R चालक का प्रतिरोध है जो विभवांतर और धारा के अनुपात को वैरी करता है। तो हम लिख सकते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब को नियत रखें तो चालक के सिरों पर आरोपित जो विभवांतर होगा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो यदि विभवांतर V और प्रवाहित धारा I हो, यदि तथा चालक में I हो तो ये लिख सकते हैं कि देखे हैं कि हम लोग लिखे हैं कि चालक की भौतिक अवस्था को नियत रखें तो सिरों पर लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू एक कांस्टेंट R है, V इक्वल टू R इंटू I, तो R इक्वल टू V अपान I। अब इसका प्रूफ देखें कैसे होगा। तो सूत्र का निगमन के लिए ये लिखते हैं कि माना किसी चालक की
लंबाई यल है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, तो क्या होगा? जब चालक के सिरों पर विभव लगाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वो वैद्युत बल का अनुभव करने लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र E = V/, चालक की लंबाई। अब इस क्षेत्र के कारण जो चालक होगा, इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत बल F का अनुभव करता है। एक बल अनुभव करता है जो F बराबर E इलेक्ट्रॉन है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m हो, यदि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m होने पर जो त्वरण होगा, तो त्वरण हम जानते हैं कि F बराबर A/m होता है। तो A बराबर F/m। F का मान रख दें तो E/M। अब यदि हम E का भी मान रख दें तो ये हो गया E/m और E की जगह पर है V/L। इलेक्ट्रॉन अपने त्वरित गति से इलेक्ट्रॉनों से टकराता है और जब टकराता है तो उसका वेग क्या होगा? शून्य हो जाता है। जब वेग शून्य हो जाता है तो वह पुनः त्वरित होता है तथा धनायनों से टकराता है। यदि इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल जो श्रांतकाल तथा आयन से टक्कर से पूर्व वेग भी हो तो क्या हम लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं V बराबर U + AT। तो जब टकराता है तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो गया, यानी कि V बराबर ये 0, A का मान हम रख दें तो E/m V/L और टाइम है तो श्रांत काल है, तो ये रख दें श्रांत काल। और यदि अनुगमन वेग
वी डी निकाला जाए तो क्या होगा, वी डी लिखें तो पहले 0 था बढ़कर भी हो गया, ये औसत है तो 2 हो गया। यानी कि वी डी का मान हम रखें तो ये लिख सकते हैं E 2m, भी का वैल्यू रख दें, ये भी बटे L और ये श्रांत काल। अब थोड़ा सा हम चालक में धारा हम जानते हैं, जो चालक में धारा होता है, धारा I इक्वल टू हम लोग लिखते हैं A नंबर ऑफ ए एन ई और वी डी का मान रख दें तो ये हो गया ए एन ई और ई बटे 2m भी बटे L और ये श्रांत काल। यानी कि ये मिल गया। यदि देखा जाए तो भी का मान हम निकालना चाहते हैं तो भी का मान रखें तो ये मिलेगा ए एन ई स्क्वायर बटे 2ml भी इंटू श्रांत काल। तो यदि हम लिखें तो भी इक्वल टू हो गया, यदि कांस्टेंट कर दें, ये पूरे क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दें तो भी इक्वल टू भी ये यहीं रहा तो ये हो गया 2m बटे ई स्क्वायर इंटू n श्रांत काल और क्षेत्रफल A। ये हो गया L ऊपर चला जाएगा तो L हो गया और ये हो गया धारा। यदि इसको कांस्टेंट मान लें तो ये हो गया V इक्वल टू R इंटू आई, जहाँ R का मान दिया हुआ है, R जो है वो 2m बटे ई स्क्वायर n 2m बटे ई स्क्वायर n श्रांत काल है और L बटे A। तो ये हम ओम का नियम हो गया कि V इक्वल टू R इंटू आई।